सहरी टाइम निकल के मैं यहीं पे बैठा हूँ। निकल तुझे पूछते हैं, मैं सुबह 5 बजे तक इधर बैठा हूँ, निकल के नहीं जाएगा यहाँ से तू? हम देख लेंगे तुझे डॉक्टर ज़ीशान है, तू निकल। उस वीडियो के मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वीडियो प्रूफ देता हूँ कि जब अली हमजान का हमला हुआ है 50-60 बंदों के साथ, मेरे पेशेंट डर के भागे हैं। मैडम इवन जो मदई पार्टी है वो साथ आके खड़ी हुई अली हमजा के साथ। मदई पार्टी ने भी ये कबूल किया कि डॉक्टर साहब ने हमारे साथ हर किस्म का कोऑपरेट किया। मैं सबसे पहले तुझे क्या बात की है बेटा? मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। हाँ। मुझे बड़ा अफसोस है बेटा, मेरी सारी उम्मीदें तेरे साथ है, मेरी छोटी बहनों की तरह थी। लेकिन फिर भी अली हमजा ने जाते हुए मेरे खिलाफ ही अल्फाज उतारे कि डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बैन किया गया, डॉक्टर साहब को क्यों नहीं क्लिनिक सील किया गया, बल्कि मैं चीज का ताल्लुक ही कोई। शुगर ब्लड प्रेशर के भी इलाज कर देंगे, गुर्दे और मसाने की बीमारियों का इलाज कर देंगे, खून की कमी का इलाज कर देंगे। यहाँ पे वैसे तो उन्होंने जचगी और बच्चे के हवाले से लिखा ही नहीं हुआ। अली हमजा खुद दरवाजे के बाहर खड़े होके इनकी प्रॉपर डिटेल्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जच्चा बच्चा की कोई डिटेल इनके किसी क्लिनिक में शामिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी इनके जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके ऊपर टॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पे खुद आए? जी बिल्कुल मैडम, आपने खुद राब्ता किया? बिल्कुल मैडम, इसने मेरे पोस्टर्स को, ये भी वीडियोस मौजूद है, ये आप साथ साथ देख सकते हैं कि पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। मेरे पोस्टर फाड़े जाए हैं, मेरे दरवाजा शीशे का दरवाजा था उसको बकायदा उसने ठुड्डे मारे हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं किरायानामा इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट किरायानामा है। वहाँ पे तकरीबन 6 शॉप्स हैं जिसमें से 5 जो हैं शॉप्स, अब जाहिर बात है उन सबका किराया तो 25,000 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ये एक अकेला जो है इनका जो डिपार्टमेंट है, जो इनका डर्मेटोलॉजिस्ट का क्लिनिक है, उसका किराया 25,000 है, जो कि सिर्फ ये उसकी जो है वो ऑनरशिप रखते हैं। रात को 1 बजे गई है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है क्योंकि यहाँ से जाते वो वेंटिलेटर पे होगी। इसका मतलब है क्रिटिकल कंडीशन में तो वो बहुत ज्यादा आ गई। बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में थी, लेकिन वो गायनी डिपार्टमेंट से गई थी क्रिटिकल कंडीशन में। हाँ, ये थंबनेल्स आप देख सकते हैं कि अताई बड़ी दफा यूज जाली डॉक्टर, अताई डॉक्टर। मैडम 20 साल से ऊपर हो गया मैं मेडिकल प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हूँ। मेरे बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में पूरी जिंदगी इसके अंदर लग गई है, और अब मैं 23 के लफ्ज सुनूंगा अपने साथ, मैं हर हद तक जाऊंगा। मैं बल्कि चला गया हूँ, मैं एनसीसीआई मैंने दरख्वास्त दे दी है, मैंने पुलिस स्टेशन दरख्वास्त दे दी है अली हमजा के खिलाफ, मैंने पूरी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। अगर हम देखें तो मीडिया जो है वो अपना किरदार हमेशा से अदा करता है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में भी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत भी। यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ एक 22 साल बच्ची की, जो कि न्यू कनाल एक मेटर्निटी होम है, जहां पर उसकी मुबैना गफलत के तहत डेथ हो जाती है दौरान सी सेक्शन। उसमें जो मुद्दई पार्टी है उनका कहना है कि एक डर्माटोलॉजिस्ट का इस तमाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, और जो वहां पर जिस जगह पे, जिस मेटर्निटी होम में ये तमाम वाकया हुआ है, वहां पे एक एलएचवी है, डॉक्टर समरा उन्हें कहते हैं, और उनका भी कहना यही है कि जी मेरे साथ डॉक्टर ज़ीशान यहाँ पे मौजूद है जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, स्किन रिलेटेड काम करते हैं, इनका इस तमाम वाकये से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं पे मीडिया जो है वो वहां पे पहुंचता है। अब वो किस लिहाज से इन तक गया है, क्यों इनके क्लिनिक पे वो पहुंच गया, और क्या वजूहात आई कि इन्हें फिर थ्रेट भी किया गया, तमाम सबूतों के साथ बात होगी, तमाम चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। डॉक्टर साहब आपके साथ भी मुकम्मल वो सवाल किए जाएंगे जो कि आपकी वीडियोस देखने के बाद शायद बहुत सारे व्यूअर्स के हों, ठीक है। अब आपने इस चीज को प्रूफ अप करना है कि एक गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट से एक डर्माटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का क्या लेना देना था, ठीक है। इस वक्त हम डॉक्टर ज़ीशान साहब से पहली बात ये पूछेंगे कि आपका जो पहला सीन आया है, जो हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है, इसमें आपका नाम आ रहा है कि रात 12 बजे जो है वो डॉक्टर ज़ीशान आए हैं और उन्होंने मरीजा को चेक किया। मुझे सिर्फ आप वो बताइए कि रात 12 बजे जो प्रेजेंट कंडीशन थी वो क्या थी पेशेंट की? बेसिकली स्टार्टिंग ये है कि जो सेटअप है उसके अंदर एक गायनी डिपार्टमेंट है, एक स्किन का डिपार्टमेंट है। मैं अपना स्किन का डिपार्टमेंट या जीपी रन करता हूँ, गायनी डिपार्टमेंट डॉक्टर समया, मैडम समया या उनके साथ जो डॉक्टर एफिलिएटेड है वो रन करते हैं। ये पेशेंट पिछले 8-9 महीने से मैडम समया के पास वहीं पे चेक करवाया है, हर चीज़ वहाँ पे चेक करवाया है। अब जब ऑपरेशन का टाइम आया या ये जचगी का टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आया, तो पेशेंट उन्हीं के पास गया है, उनके साथ फाइल उनकी रजिस्टर हुई है, उनको पेमेंट की है गायनी डिपार्टमेंट में, उनके साथ इनका उधर ही ऑपरेट हुआ है और उसी वार्ड में दाखिल हुआ है। उसका किरायानामा भी अलग है और मैं हर चीज साबित करूंगा आपको, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड बताऊंगा कि भाई मेरी एक एक चीज बिल्कुल सच्ची है, मैं कोई चीज झूठ नहीं बोलता। इवन ये देखिए, ये मैं आपको किरायानामा शो करता हूँ, ये मैं अपने देख लें, ये भी है,
ये मेरा करारनामा है जिसमें मैंने बकायदा मेरा मालिक के जो बिल्डिंग है उसके साथ करारनामा डिसाइड हुआ है। क्या तो किराया मेरी एक आपका? दुकान का डिसाइड हुआ वो है 25,000 रुपए। ये एक दुकान का मेरा किराया है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं किरायानामा इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट किरायानामा है। वहां पे तकरीबन 6 शॉप्स हैं जिसमें से 5 जो हैं शॉप्स, अब जाहिर बात है उन सब का किराया तो 25,000 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ये एक अकेला जो है इनका जो डिपार्टमेंट है, जो इनका डर्माटोलॉजिस्ट का क्लिनिक है, उसका किराया 25,000 है, जो कि सिर्फ ये उसकी जो है वो ऑनरशिप रखते हैं। इसके अलावा बाकी किसी मैटरनिटी होम की जो बाकी 5 शॉप्स हैं उनका इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल वो कब से वहां पे मौजूद है? वो तो पिछले कोई 8-10 साल से वहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, वो 8-10 साल से वहां पे मौजूद है। और आपको कितना टाइम हुआ है मैं 2025 की फरवरी में मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग की है। वहां पे स्टार्टिंग? बिल्कुल, 2025 ये जो जिसकी डेथ हुई है वो आपसे इस वाकये से कबल कितनी दफा मिले हैं? मैडम मैंने आज तक उस पेशेंट को कभी देखा भी नहीं है, ना वो मेरे क्लिनिक के अंदर आए, ना मुझे कभी किसी मामले में चेक करवाया हो, इवन स्किन के मामले में भी कभी चेक करवाया, ना उनके घर में किसी ने चेक करवाया हो, तो कभी भी नहीं हुआ। ये मामला हुआ ही जानते ही नहीं आप? मैं जानता ही नहीं उस patient आपकी क्लिनिक की टाइमिंग्स क्या है? को। मैं क्लिनिक दोपहर 2 घंटे देता हूँ, दोपहर 3 बजे से लेके 5 बजे तक बैठता था, फिर उसके बाद रात को तकरीबन 10 बजे से लेके मैं 12 बजे तक बैठता था। उस दौरान आप कहीं और जॉब मैं करते उस हैं? दौरान रात को तकरीबन 6 बजे से लेके 10 बजे तक मैं पैरागॉन में क्लिनिक में काम जॉब करता हूँ। वहाँ जॉब करते हैं? जॉब अच्छा, करता इसका था। मतलब है कि आप वहाँ पर अपने टाइम पे आए थे। आप क्यों गए, यानी कि मैडम समरा आपके पास क्यों आई, या पहले भी आप जाते रहते हैं, कभी उनके साथ कोई मसला होता है तो आप उनके पेशेंट्स देखते हैं, क्या क्यों आई वो आपके नहीं पास? मैडम ऐसे नहीं है, अपनी क्लिनिक पे बैठा पेशेंट को चेक करा था, अपने स्किन के पेशेंट को। तो मैडम समय आई है आज के 12 बजे मेरे पास, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास एक पेशेंट है जो क्रिटिकल हो गया है, अब वह मेहरबानी आके देखे जाओ उसको। तो मैंने कहा मैडम अभी मैं बिजी हूँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे उसको देख लें, एज अ डॉक्टर उसको देख लें। तो मैं एज अ डॉक्टर, एज अ शहरी मैंने जाके उनकी मदद की है, उस पेशेंट को जाकर सिर्फ देखा है। क्या मसला था उसके साथ, क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्रिटिकल हो गया था वो? मैडम उसका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद उसको क्रिटिकल एक बीमारी हम कहते हैं PPH, पोस्टमार्टम हेमरेज, वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये मुझे उसको देखने के बाद पता चला कि ये इसकी PPH चल रही है और मैंने फौरन उसको लेके जाने को कहा। तो वो जो पार्टी है उनका क्या मौकफ था कि वो क्या, उनकी क्या उनसे बात चल रही थी, क्या सिस्टम? मैडम मैं उससे कोई मुझे पता ही नहीं है। पार्टी जाहिर बात है मदई पार्टी वो परेशान थी अपने वीजा को लेके, वो मैडम समय से बातें कर रही थी, मुझे उस चीज का कोई इल्म ही नहीं है। उनका कहना है कि आपने उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की भी कोशिश की थी। मैडम जब पेशेंट उनका क्रिटिकल हो गया, उनको रेफर करने के लिए बोल दिया था कि भाई अपना पेशेंट ले जाओ। उस दौरान एम्बुलेंस मंगाई गई, वो किसने मंगाई? वो मदई पार्टी कहती है कि मैडम समय ने मंगाई है, मैडम समय ने मंगाई होगी। मैंने जब देखा एम्बुलेंस आई, पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल हुआ है, तो मैंने उसको CPR किया है और CPR के दौरान मैंने उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है चलती सांसों के साथ। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को लेके चले गए। मैंने उसको ना फॉलो अप नहीं किया क्योंकि वो मेरा केस ही नहीं था, मेरा पेशेंट ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दी है मुदई पार्टी ने, उनके मुताबिक जब वहां से वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो वो उसकी डेथ हो गई थी। नहीं मैडम वो उस पे चला गई, वेंटिलेटर पे चली गई है, फिर सुबह 8 बजे वो डेथ हुई है। अच्छा जी, जो आप ये कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे उसकी डेथ हुई है, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल मैडम, मेरे पास ये डेथ सर्टिफिकेट है, जो सर्विस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है। इसमें हम देख सकते हैं टाइम ऑफ डेथ 8 AM, और रात को तकरीबन 1-2 बजे यहाँ से गई है वो। रात को 1 बजे यहाँ से गए थे। रात को 1 बजे गई है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है क्योंकि यहाँ से जाते वो वेंटिलेटर पे होगी। इसका मतलब है क्रिटिकल कंडीशन में तो वो बहुत ज्यादा आ गई। बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में थी, लेकिन वो गायनी डिपार्टमेंट से गई थी क्रिटिकल कंडीशन में। हाँ, उसका आपको उससे कोई लेना देना? आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा? मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उसको, और सिर्फ आपने ऐसे हमदर्दी उसको CPR करके एम्बुलेंस में शिफ्ट मैंने किया? सिर्फ ये मेरा काम है और ये मेरा उसके कसूर है असल में, बन गया इंसान के नाते, डॉक्टर के नाते, हम्म। कि मैंने उसको CPR किया, उसको इतना हेल्प आउट किया। अच्छा, जब ये तमाम वाकया वजारी बात है, उनकी बच्ची की डेथ होगी, उसके जो लवाहिकीन हो गए, उन्होंने कोई कानूनी तौर पर इसके ऊपर चारा कोई की? मैंने बिल्कुल, जो मदई पार्टी है वो गई है सबसे पहले पंजाब हेल्थ कमीशन के पास, उन्होंने वहां पे जाके एक एप्लीकेशन दायर की है और उस पूरी एप्लीकेशन के अंदर भी मेरा कोई, उन्होंने बताया कि डॉक्टर जिशान का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर जिशान ने रात को 12 बजे से माय पेशेंट को मदद के तौर पे देखा था और इन्हें फौरन रेफर कर दिया था। ये बकायदा मैं आपको प्रूफ के तौर पे ये देता हूँ, ये बकायदा मदई की ही दरख्वास्त है जो उसने पंजाब हेल्थ कमीशन में जमा करवाई हुई है।
जी ये दरखास्त जो है ये भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर आपके लिए सिर्फ यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मैं लास्ट लाइन में लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि आप 12 बजे आए हैं, देखा है और रेफर कर दिया। और इसके अलावा जो मुल्जिमान है उनको अलहदा से, जो मैंने मुसलमानों का अलहदा से बकायदा नाम लिख अच्छा ठीक है, ये न्यू कनाल मैटरनिटी होम के नाम से है, मेरे ये न्यू क्राइम मैटरनिटी होम के नाम से। और ये इसके अंदर दर्ज हुआ हुआ है इस एप्लीकेशन के अंदर बकायदा प्रॉपर तरीके। मैडम मदई के जितनी दफा जो पेशेंट थी वो जितनी दफा चेकअप हुई है वो न्यू कनाल मैटरनिटी होम के लेटर पे चेकअप हुई है। और मदई पिछले 8-9 माह से उनसे चेकअप आया, चेक करवा रहे थे और आपने उनको सिर्फ उस दिन पहली बार देख के जस्ट हमदर्दी के तौर पर उनको एक हेल्प आउट किया। बिल्कुल। अच्छा मैडम आपको मैं मजे की बात बताऊं, सबसे पहली बात चीज है मेरा किरायानामा डिफरेंट है, मेरी क्लिनिक का किरायानामा डिफरेंट है, उनके क्लिनिक्स का उनके जितनी है उनका किरायानामा डिफरेंट है। एक चीज ये है। नंबर 2 बात यह है कि DDO आया है, उसने आके सील किया है तो उसने बकायदा उनकी क्लिनिक सील की है, मेरे क्लिनिक में उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल जा रहा सील किया और आपने सील मैडम मैं सील ये ब्रेक कर ही नहीं सकता। ये अली हमजा अब मैं ये मीडिया वाले जो मेरे पर जपटा था उस दौरान पुलिस वाले वहां पे बैठे हुए थे, अगर पुलिस वाले वहां पे बैठा हुआ तो क्या क्लिनिक सील के अंदर एक पुलिस वाला बैठ सकता है या मैं बैठ सकता हूँ? ये सरासर झूठा इल्जाम लगाया अली हमजा ने मेरे ऊपर, सरासर मेरी जो क्रेडिबिलिटी है उसको निशाना बनाया। अच्छा आपने दरवाजा बंद किया हुआ, वो काफी देर खड़काते रहे, आपसे बात करने की कोशिश करते रहे, आप में से किसी ने बाहर आकर नहीं कहा कि भाई पहले हमारे साथ आराम से बात कर लो, फिर कैमरे वगैरह बंद करके इजी होके पहले मैडम मैं माजरत करता हूँ पहले ही कि अगर मेरे मुंह से ऐसे अगर कोई गलत अल्फाज निकल जाए अली हमजा के मुतालिक, वो 50-60 बंदों के साथ में उस क्लिनिक उस जगह पे दवा बोला उस बंदे ने। मेरा क्लिनिक का दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ था, उसकी वीडियो में बकायदा नजर आया मेरे क्लिनिक का दरवाजा खुला हुआ है। ओके जी, आप लोग ये साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, वीडियो भी है और बकायदा अली हमजा की वीडियोस भी हैं जो कि आप साथ साथ टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि 50 से 60 लोग जो है वो क्लिनिक पे बकायदा आए हैं और उन्होंने बकायदा दावा बोला है और इनको जो है वो टोटल हरेसमेंट करने की कोशिश। ये तमाम चीजें ये आपकी इजाजत से चल रही हैं जी बिल्कुल, और आपकी प्रूफ से चल रही हैं। बिल्कुल मैडम, तो आपने हमें सीसीटीवी प्रूफ दी। मैडम मैं ही दे रहा हूँ आपको चीज। अच्छा जी, आप यहाँ पे खुद आए? जी बिल्कुल मैडम, आपने खुद राब्ता किया? बिल्कुल मैडम मैंने खुद राब्ता किया। मैंने तो आपसे कोई राब्ता नहीं किया। मैडम जब मेरी इज्जत नफ्स पे हमला हुआ, अली हमजा ने मेरी इज्जत नफ्स, मेरे कारोबार, मेरी सारी जिंदगी पे अटैक कर दिया, मैंने बिल्कुल अपने आप को बताना था कि मैं सच्चा हूँ, अली हमजा झूठा है, झूठा 3 एंकर है, उसने मेरी जिंदगी तबाह की है। अच्छा मैं यहाँ पे बताती चलूं, अली हमजा एक बड़े क्रेडिबल एंकर हैं और बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, इस वक्त शोबा सहाफत से वाबस्ता है और एक बड़े अच्छे चैनल के साथ वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं आइडिया कि क्यों इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो आए हैं, क्यों इन्होंने बगैर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर एक डर्माटोलॉजिस्ट पे अटैक किया है, मेरी समझ से बाहर है। कि अच्छा बकायदा यहाँ पे मैं एक वीडियो ऐड करना चाहूंगी, अली हमजा खुद दरवाजे के बाहर खड़े होके इनकी प्रॉपर डिटेल्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जच्चा बच्चा की कोई डिटेल इनके किसी क्लिनिक में शामिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी इनके जो वहां पे वर्कर्स हैं उनके ऊपर टॉन्ट करते नजर आ रहे हैं, कभी उन्हें गुड़ियां दिखा रहे हैं, कभी कह रहे हैं तुम्हें इतना चेकअप आया हुआ, मैं सहरी तक यहाँ बैठा रहूंगा। ये तमाम वीडियोस अली हमजा के प्रोग्राम्स की मौजूद है। शुगर ब्लड प्रेशर के भी इलाज कर देंगे, गुर्दे और मसाने की बीमारियों का इलाज कर देंगे, खून की कमी का इलाज कर देंगे। यहाँ पे वैसे तो उन्होंने जचगी और बच्चे के हवाले से लिखा ही नहीं हुआ। डर्माटोलॉजिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट में आपको फर्क ही समझ नहीं आ रहा, ना मदई पार्टी इसको एक्सेप्ट कर रही है, ना इसको हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, इनको कोई मुल्जिम करार देने को तैयार ही नहीं है, इनको एज ए हेल्पर ले रहे हैं। आपने इनको कैसे गिल्टी कर दिया? मैडम गिल्टी उसने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है मैडम, मुझे उसने मेरी शख्सियत के ऊपर, मेरे डिग्री के ऊपर अतायत का लफ्ज़ लगा दिया उसने। हाँ ये थंबनेल्स आप देख सकते हैं कि अताई बड़ी दफा यूज जाली डॉक्टर, अताई डॉक्टर। मैडम 20 साल से ऊपर हो गया मैं मेडिकल प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हूँ, मेरे बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में पूरी जिंदगी इसके अंदर लग गई है और अब मैं अतायत का लफ्ज़ सुनूंगा अपने साथ। मैडम मेरे तो यकीन मैंने रोंगटे खड़े होते हैं, मैं पिछले 10 दिन से कुछ कमा नहीं सका, लोगों ने मेरे क्लिनिक पे आना बंद कर दिया है, मैं जहां जॉब करता था पैरागॉन में उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्यों? कहते जी आप अताई डॉक्टर हो, मेरे पास हर चीज प्रूव होने के बावजूद मुझे अताई डॉक्टर बना दिया अली हमजा। हालांकि इन्होंने, मेरा ख्याल है कि प्रूफ आपने उनको नहीं दिया कि भाई मेरे पास तो तुम्हारा। मैडम हर चीज लगी हुई थी, मैं बकायदा थंबनेल के ऊपर लगा हुआ है, बकायदा डोर के ऊपर लिखा हुआ है MBBS RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर PMDC से मैं हूँ, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, उसने खुद पढ़ा भी है। पढ़ा है, उसने पढ़ा मौजूद है, ठीक है, और इसने बेशर्मी का आलम ये है उसने उसको फाड़ा है, इसने मेरे पोस्टर्स को, ये भी वीडियोस मौजूद है, ये आप साथ साथ देख सकते हैं कि पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, मेरे पोस्टर फाड़े जाए हैं, मेरे दरवाजा शीशे का दरवाजा था उसको बकायदा उसने ठुड्डे मारे हैं,
उसको तोड़ने की कोशिश की है। मेरा भाई वहां पे बैठा हुआ, उसकी दाढ़ी पे उसने टोंट किया, गालियां दी गई, उसको गंदी गालियां दी गई। आप पहले कभी अली हमजा को मिले थे? मैडम मैं कभी नहीं मिला उससे। मैं आपका कभी पहला अटैक था? मैं पहला अटैक था। मैं मुझे समझ नहीं आती क्यों ये आके मेरे पे अटैक, और मैंने अपनी पूरी उसके, जब वो मेरे पे हमला हुआ है, मैंने उसके पूरे इंटरव्यू के दौरान उसको बोला भाई मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सामने वाला क्लिनिक है उनसे पूछो, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। उसकी मैंने बड़े प्यार से उसकी इज्जत की है, क्योंकि देखिए सहाफी है। अच्छा, वहां पे वो एक सवाल ये कर रहे हैं कि आपने उसमें एक ऐड किया था कि जी यहाँ जो एलएच भी मौजूद है उन्होंने आगे से डॉक्टर्स रखे हुए हैं, लेकिन वो तमाम चीजें आप सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे या आपका कोई उनकी इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक था? मैडम मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात ये है, सीधी साफ सी बात है। दूसरी बात ये है, अब उसने एक मैडम गानी के डिपार्टमेंट खोला हुआ है, वो उधर मैडम बैठती है, मैं अपना स्किन का डिपार्टमेंट देखता हूँ। जब मेरा इस चीज के साथ ताल्लुक नहीं है, पेशेंट में यानी कुछ भी मेरा नहीं, तो मुझ पे आके क्यों अटैक हुए भाई, मुझ पे आके क्यों हमला हुआ? और उसके बाद मुझे उसने डिफेम करने के लिए मेरे साथ अतायत का लफ्ज। ये कब प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था? मैडम ये प्रोग्राम 2 मार्च को रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद कोई राब्ता आपसे किसी ने किया? मैडम मेरे साथ राब्ता नहीं किया, ना मुझे कोई बात आई है, लेकिन ये प्रोग्राम टोटे करके तोड़ के जानबूझ के उसकी गंदी से हेडलाइन लगा के तायत जाली डॉक्टर है, और मेरे पे डिफरेंट किस्म के इल्जाम लगा के बकरे से 11 तारीख को, 11 मार्च को, 12 मार्च को ये बकायदा उन्होंने ऑन एयर किया है। अच्छा जी, अली हमजा जो है वो एक, मैं जैसे पहले भी बता चुकी, क्रेडिबल एंकर है, ठीक है, और वो एक पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। उनका एक प्रॉपर प्रोग्राम चलता है सैटेलाइट पर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहली बार देखा, उनकी आपसे पर्सनल पहले की कोई अदावत मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा क्या इशू हुआ है? क्या आपने, अच्छा आपने उनको बोला कि प्रोग्राम डिलीट कर दें, या कोई कानूनी चारा कोई, या कोई और चीज? मैडम मैं ना अली हमजा को जानता हूँ, पहले मैंने कभी मिला हूँ ना, मैंने कभी उनसे कोई मुलाकात हुई ना, मैंने कभी उसको कांटेक्ट किया, और ना अभी तक किया है। पहली बात यह ना, उसने उस बंदे ने आके मेरे पे तहाई घटिया अंदाज में अटैक किया। उसके बाद उसने जो भी ऑनर किया, मैंने उसके तक आज तक कोई राब्ता ना किया है, ना मैंने उसको कोई प्रोग्राम डिलीट करने का कहा है, क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। सीधी साफ सी बात है, मैंने कोई ऐसा गलत काम ना किया था ना किया है, तो मैंने उसको क्यों कहना कि उससे वो बसता किसी भी लोगों को? मैडम मैं किसी एक बंदे से नहीं मिला ना, मैं कुरान पे हलफन कह सकता, मैंने किसी एक बंदे को कुछ भी नहीं कहा कि भाई मैं आकर ये प्रोग्राम। जब आपका ये वहां पे सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, एंड क्या हुआ था? एंड पे आपने उसको कोई प्रूफ करने की कोशिश की थी? प्रोग्राम का एंड भी तो वहां पे करके गया होगा ना, आपने उसे कहा कि भाई मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, मैडम मैंने प्रोग्राम ही गलत करके उसको 10 दफा कहा है, 50 दफा कहा है भाई मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन का डॉक्टर हूँ, सामने बकायदा पोस्टर लगे हुए हैं, भाई से तुम पढ़ के आए हो हर एक चीज। इवन मेरा जो सामने लेटर हेड पाया हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन का डॉक्टर। फिर भी अली हमजा एक ही चीज पे जानबूझ के मुझे तंग किया, और उसके बाद उसने मेरे नाम के साथ अतायत का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, किसी पर्सन ने आपसे कोई राब्ता किया हो, किसी हवाले से कोई हेरेसमेंट की हो या कुछ ऐसा इशू? नहीं मैडम मेरे साथ किसी पर्सन ना कोई राब्ता किया है, ना मैंने किसी के साथ राब्ता किया, कोई ऐसी बात है। आपने इस वक्त कोई अब कोई कानूनी तौर पर स्टेप? मैडम डेफिनेटली मैं हर हद तक जाऊंगा, मैं बल्कि चला गया हूँ। मैं एनसीसीआई मैंने दरख्वास्त दे दी है, मैंने पुलिस स्टेशन दरख्वास्त दे दी अली हमजा के खिलाफ, मैंने पूरी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। अब मैं भी देखता हूँ कहां तक ये अली हमजा, क्योंकि इसने मेरी इज्जत, मेरे कारोबार, मेरी इज्जत के ऊपर इतनी बुरी तरह से डैमेज किया ना, अब मैं इंतहा दर्जे का इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। मैं भी देखता हूँ कहां तक ये मामले चलते हैं। बकौल आपके सर एक पर्सन, एंकर पर्सन आपके क्लिनिक पर हमला कर देता है, 50-60 लोग बाहर खड़े हैं, आपको हरेसमेंट कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, टॉन्ट्स कर रहे हैं, आपका बाहर से तमाम चीजें तोड़ दी हैं उन्होंने, ठीक है। आप इस कदर मासूम और इनोसेंट हैं, यानी कि आपने कोई 15 पे कॉल नहीं की, किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया? मैडम मैंने उसी टाइम जब इतने ज्यादा लोग आए, मेरे क्लिनिक के अंदर पेशेंट बैठे हुए थे, मैंने फोन देखा, पेशेंट बकायदा डर गए मेरे पेशेंट, उनको मैंने फोन अंदर वार्ड के अंदर शिफ्ट की, जो मैं अंदर छोटा सा एक सेटअप बनाया अंदर, मैंने उसको अंदर किया। फिर उसके बाद मैंने फोन 15 पे कॉल की, और पुलिस आई है उस वक्त। आपने अली हमजा की वीडियो में देखे, पुलिस वाले मेरे सामने आकर बैठा है, पुलिस वाले आए बैठे तो मुझे प्रोटेक्शन हुई है, वरना ये लोग तो गालियां दे रहे थे, ये तो मुझे मारने पे आए हुए थे। यानी कि आपको पर्सनल अटैक किया हुआ? मैडम इन्होंने पर्सनल अटैक किया है, इन्होंने बकायदे, आप वीडियो में देखो, बकायदे इशारे किए मेरे ऊपर कि तू बाहर निकल, तुझे पूछते हैं। मैं सुबह 5 बजे तक इधर बैठा हूँ, निकल के नहीं जाएगा यहाँ से, तू हम देख लेंगे तुझे डॉक्टर निशान है, तू निकल। मैडम इतना इंतहाई गंदे और इंतहाई बेइज्जत तरीके से इन्होंने मुझे पुकारा है कि बाहर निकल, मेरे पेशेंट इससे बेचारे डर गए। आप अली इस उस वीडियो के मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वीडियो प्रूफ देता हूँ कि जब अली हमजा हमला हुआ है 50-60 बंदों के साथ, मेरे पेशेंट डर के भाग गए हैं, उनको अंदर बकायदा ट्रीटमेंट चल रही थी, वो वहां से डर के भाग गए, बगैर पैसे दिए डर के भाग गए, इतना उन्हें इतना हरास हो गए हैं।
कि भाई इसका तो ज्यादा ये चल क्या आया यहाँ पे। अच्छा सर, अली हमजा आपके वहां पे आया है, उसने आप पे हमला कर दिया है, आप कह रहे हैं जी बकौल आपके 50-60 लोगों के साथ वो वहां पे मौजूद था, अरेस्ट कर रहा था, गालियां दे रहा था, आपके पोस्टर्स फाड़ रहा है, दरवाजे तोड़ रहा है, आप इस कदर इनोसेंट हैं कि आपने 15 पे कॉल ही नहीं की। मैडम मैं इंतहाई उस वक्त क्या सदमे के में चला गया था कि यार ये हो क्या आया मेरे साथ। 50-60 लोग एक क्लिनिक के अंदर आके आपको हरास करना शुरू कर दिया। मेरे पेशेंट मेरे सामने बैठे हैं, वो डर के भाग गए, अंदर कमरे में भाग गए हैं, वो सब डर गए, पेशेंट डर गए। अली हमजा ने जब अंदर आया, जब ये अपना इंटरव्यू कराया, दरवाजा मैं खुला हुआ है, मेरे भाई ने उठ के दरवाजा बंद किया क्योंकि ये लोग गालियां निकालने पे आए हुए थे और उन्होंने बकायदा गंदे शायर गाए कि तू बाहर निकल। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि इस कदर रेसिंग पोजीशन में कि आपने इतनी कोई 15 नहीं मैंने उसी टाइम 15 पे कॉल की है, मैंने पुलिस पे कॉल किया, पुलिस वाली गाड़ी आई है, उन्होंने आगे बकायदा अंदर आके बैठे मेरे साथ। अब वीडियो में प्रूफ है, जब अली हमजा में इंटरव्यू ले आया सामने पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो पुलिस ने क्या मैंने पुलिस वाले वो पता नहीं, वो भी इसके अली हमजा के सामने बोल नहीं थे, किसी को बोलने दे ही नहीं रहा था। ये मुझे भी बोलने, पुलिस भी उनके आगे पे बस हुई। मैं उस टाइम पुलिस पे बस थी क्योंकि ये बोलने दे ही नहीं है। 60 लोग सामने खड़े हैं मैडम, और ये इंतहाई गैर मौजूद तरीके से मेरे से बातें कर रहा है, मेरे पे अटैक करता जा रहा है। आपने उसको शट अप कॉल नहीं दिया कि भाई मैडम देखिए, मैं प्रोफेशनल बात मुझे ज्यादा नहीं देता कि मैं गैर मौजूद तरीके से बात करूं। मैं उसको कह भी हूं शहजादे बेटा भाई बात सुन शहजादे, और ये पूरी वीडियो के अंदर मौजूद है, मैंने शहजादे के अलावा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि भाई बात सुन, तसल्ली से बैठ के बात कर, मेरी तसल्ली से बात सुन, मैं डॉक्टर हूं, मैं भाई मुझे ये शोर यानी कि आपका तो मौका सुनने को तैयार नहीं था। तैयार ही नहीं था। हाँ। वो तैयार नहीं, उसने क्या सवालों की बुछार पे बुछार करा जा था और इररिलेवेंट क्वेश्चन थे। फिर मैं उसे कह भी हूं भाई मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा केस नहीं है, मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं कर दिया, फिर भी वो मुझ पे करते ही जा रहा है, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने सीपीआर क्यों कर दिया, तुमने ये, भाई मेरा ताल्लुक ही नहीं है। एक चीज बजाय इसके कि वो आपको आके थैंकफुली बात करता है कि भाई आपने मदद की, आपने उस टाइम भिजवा दिया, मैंने आप बताएं जिसका क्या, उल्टा उसने आपको इल्जाम किया। मुझे इल्जाम करके मुझे यकीन माने उसने बकायदा मुजरिम बना दिया है कि भाई मैंने ही ये सब कुछ का काम किया है, गलत ही मैं हूँ, हर चीज मैं नहीं की। आखिर में उसका आपके साथ क्या बिहेवियर था जाते हुए? मैडम इवन जो मदई पार्टी है वो साथ आके खड़ी हुई अली हमजा के साथ। मदई पार्टी ने भी ये कबूल किया कि डॉक्टर साहब ने हमारे साथ हर किस्म का कोऑपरेट किया है। डॉक्टर साहब ने इवन हमारे साथ ताज़ी तक कर दिया कि यार अच्छा यार ये आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी अली हमजा ने जाते हुए मेरे खिलाफ ही अल्फाज बताइए कि डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बैन किया गया, डॉक्टर साहब को क्यों नहीं क्लिनिक सील किया गया, बल्कि मेरी चीज का ताल्लुक ही कोई कुछ नहीं है। अली हमजा साहब, मुझे वैसे मैं माजरत के साथ आपके प्रोग्राम जो है माशाल्लाह आपके बड़े फैंस हैं, बड़ी फॉलोइंग है आपकी, और इस तरह की चीजें मेरी समझ से वाकई बाहर जा रही हैं कि एक डर्माटोलॉजिस्ट का एक गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक ही कोई नहीं बनता, तो इन्हें क्यों सील करेंगे? ना ये उनका क्लिनिक, ना उन्होंने डॉक्टर हायर किए हुए थे, ना इनका उनके साथ कोई ताल्लुक था, ना हेल्थ कमीशन ने इनका कोई ताल्लुक बनाया है, ना इनकी जगह उनके साथ मैच करती है। फिर आप किस तरीके से इनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो आपने डैमेज किया है, बार बार किया है, और बकायदा वीडियो में आप खुद मान रहे हैं कि ये स्किन स्पेशलिस्ट है, फिर आप क्यों इनको तंग करने जा रहे हैं? आपके इनके साथ कुछ जाती दुश्मनी थी, या आपका कुछ जाती इनके साथ कोई पुराना कोई आपकी दुश्मनी जाहिर हो रही है, कोई अदावत थी आपकी? मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं आ रहा। और अब आप मैडम सिर्फ हमला उसने तो मेरी जिंदगी में तबाह कर दिया, मेरे नाम के साथ अतायत का लफ्ज जोड़ दिया। मैं पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे नाम के साथ तायत लफल कर दिया, मैं अपने माशरे में डैमेज हो गया हूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे जलील करना शुरू कर दिया। जो मैं जगह पे जॉब करता था वहां से मैं निकाला गया हूँ पैगोन से, क्योंकि उन्होंने कहा ये तू है ये ताई, भाई लोग वीडियो देखे थे आते हैं तू ताई नहीं, उन्होंने जॉब से निकाल दिया। मेरे ससुराल वाले मुझे तंज कराए हैं मैडम, उन्होंने इस चीज का कितना माइंड किया मैडम, मुझे समझ नहीं आई, मेरी जिंदगी डैमेज हो गया है, मेरे क्लिनिक में पेशेंट आना बंद हो गया, मेरी सारी जिंदगी डैमेज हो गई है। मैं इस लफ्ज को अपने नाम के साथ जोड़ दिया, मैं अतायत का लफ्ज, जाली डॉक्टर का लफ्ज जोड़ दिया। मैंने पूरी जिंदगी इंतहाई शिफा अंदाज से गुजारी है, मैंने आज तक किसी एक बंदे को खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। अली हमजा को शर्म नहीं आई ये काम करते हैं मैडम, उसने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं मैडम उसको कैसे अब चीज को डिफेंड करूं, क्या बताऊं लोगों को, एक एक बंदे को कैसे कॉल करके बताऊं कि भाई मेरा कितना डैमेज हो चुका है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो अली हमजा, जाहिर बात है ये शोबा सहाफत से हैं, जाहिर बात है कि वो मेरे साथ मेरे कोलीग हैं और हमारा एक ही शोबा है, लेकिन क्या इस तरीके से किसी की सारी जिंदगी की मेहनत को तबाह कर देना, और शायद वो मिसगाइड हुए हों, अगर वो मिसगाइड भी हुए हैं तो मौके के ऊपर हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना क्या अली हमजा का फर्ज नहीं था? क्या इनका मौकफ अलग से लेना फर्ज नहीं था? क्या कैमरे और मोबाइल ये माइक के जोर पर आप किसी की भी क्रेडिबिलिटी, सारी जिंदगी की मेहनत तबाह कर देंगे?
क्या ये चीजें हमें जेब देती हैं? क्या ये शोबा सहाफत को जेब देती हैं? क्या ये हम जैसे कितने एंकर्स के ऊपर सवाल नहीं है कि हम कल को किसी भी जगह माइक लेकर जाते हैं तो क्या वही माइक हमारे लिए गाली नहीं बन जाता है? क्या वो सच बोलते हुए कतराना नहीं शुरू कर देंगे? मीन कि अगर हमने कैमरा ऑन किया हुआ है, माइक पकड़ा हुआ है, तो हम किसी को भी झूठा, किसी को भी सच्चा साबित कर देंगे, कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अली हमजा के बारे में आप सब लोगों का क्या कहना है?